इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये कहते हैं ना सरपंच के इलेक्शन की बात करते हैं, मैं कहती हूं कि ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं ना बीजेपी की बात करते हैं। आप अपना माइक ले जाके गांवों में, शहर में, गली में, चौबारों में लेके जाइए, 100-500,000 लोगों से सवाल पूछिए कि बोलिए आप हमको इस वक्त आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, स्टेटहुड आपकी बहाली या पंचायत का इलेक्शन। और उस वक्त आप देखेंगे कि अगर 1000 लोगों से सवाल करेंगे, 1000 के 1000 लोग कहेंगे स्टेटहुड रिस्टोरेशन इस वक्त इंपॉर्टेंट है, ना कि पंचायत इलेक्शन। इससे आपको पता चलता है कि इफ्रार साहब इसका जवाब ले लूंगा आपसे। की बात अपने नहीं, आवाम की बात। मैं आता हूं आपकी तरफ इस सवाल के साथ। मुजफ्फर डार साहब, काफी देर से आपसे बातचीत नहीं हुई। सवाल यह है कि कांग्रेस इन दिनों अजीबोगरीब हालात के शिकार है। कभी इंडिया इत्तेहाद में खलफशार की बातें आती है और कांग्रेस से मिटती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ अभी फिलहाल जो चूंकि आज का मुद्दा है, जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, डीडीसी और पंचायती इलेक्शन, उसके हवाले से मैं जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले एक ऐसी चीजें जो सभी के लिए जानना जरूरी है, क्या इस हुकूमत के साथ आपकी कोई अनबन है, बन नहीं पा रही है? और पंचायती इलेक्शन के हवाले से कांग्रेस क्या सोच रही है? डार साहब। हाँ जी, मैं आपकी आवाज मुझे बहुत कम मिल रही है, बहुत कम। चलिए, मैं कोशिश करूंगा, हमारी टीम टेक्निकल इस फॉल्ट को दुरुस्त कर लेगी। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या ये जो पंचायती या फिर डीडीसी के इलेक्शंस बाकी हैं अभी होने, इसके बारे में कांग्रेस क्या सोच रही है? क्या मौजूदा हुकूमत के साथ कोई अनबन है जिस पे कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा है? नहीं, देखिए जनाब, अनबन कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अनबन हो, लेकिन हम कमिटेड हैं, हम अपने वादे पे कमिटेड हैं, ये अलायंस के पार्टनर हैं, तो हम इनके साथ हैं। लेकिन तभी तक, वहीं तक जहां तक उसूल और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो उसकी खिलाफ वर्जी हो तो फिर हम उसके साथ नहीं है। देखिए, जहां तक हम बात करें पंचायत के इलेक्शंस की, मुझे लगता है पंचायत के इलेक्शंस होने चाहिए और जो यूएलबी के इलेक्शंस है वो होने चाहिए। मैं जाती राय भी देता हूं कि उसमें कोई दो राय नहीं, इलेक्शंस होने चाहिए। जबकि यहां पार्लियामेंट इलेक्शंस भी हुए, असेंबली के इलेक्शंस भी हुए। अब मुझे आप बताइए, अब इसमें अगर हर्ज है तो क्या हर्ज है? नहीं, हर्ज की बात नहीं है मुजफ्फर साहब। सवाल यहां पे यह है कि जिस तरीके से उम्मीदें की जा रही थी असेंबली के चुनाव में या फिर उससे पहले लोकसभा में, उसमें कारकर्दगी आपकी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी। यही वजह है कि कांग्रेस तमाम तर चीजों में पीछे हट रही है, क्योंकि जम्मू का जो रीजन है वहां पे कमांड आप संभाल नहीं पा रहे। नहीं, गलत फहमी है। हमारी कमांड सही है, हर जगह ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा तो होता रहता है, कभी उतार कभी चढ़ाव। ऐसे कि आप देखिए, बीजेपी भी 70 साल के बाद आई है, ऐसी बात नहीं है। हम स्ट्रांग है, ग्राउंड लेवल पे स्ट्रांग है। हम आने वाले वक्त में, आने वाले समय पे आपको दिखाएंगे कि हम कहां पे हैं। चलिए, जो हम कमिटमेंट करते हैं वो हम फुलफिल करते हैं। बीजेपी की तरह हम ऐसे ही फोकट में हवाबाज ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं। हम जहां हमारी सरकारें हैं, कहीं पे भी हमने जो कमिटमेंट, जो वादे इलेक्शन के दौरान किए हैं, वहां हमने फुलफिल किया है। और हमारी एक और ये कमिटमेंट है, हम तब तक मंत्रालय में नहीं जाएंगे जब तक यहां स्टेटहुड बहाल ना हो। हमारा जो है पहले से ही स्टेटहुड की हमने बहुत डिमांड की है, उसके लिए हमने प्रोटेस्ट भी किए हैं। एक आवाज अभी आपकी तरफ से उठी नहीं मुजफ्फर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आपने? जो मौजूदा हुकूमत, या तो पीडीपी ने या बीजेपी ने आवाज उठाई मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कि भाई आप आवाम का काम करिए, आपने कोई एक आवाज नहीं उठाई। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूं। सिंह साहब, मैं बीच में आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप पूरी कर लीजिए, फिर मैं अपने सवाल की तरफ आता हूं। मैं मुजफ्फर साहब को भी वेलकम करता हूं कि पैनल में वो आके हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। मैं उनके सवाल की बात का उसके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। जहां ये इनका स्टेटमेंट आया है कि जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होता तब तक हम मंत्रालय में नहीं आएंगे। भाई साहब, इन्होंने तो जब इनकी सरकार बनी है, कई दिन इनके संतकार के अंदर मंथन करने के लिए ये दो तीन मंत्रालय मांग रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जिसके ऊपर कोई सहमति नहीं हुई और अल्टीमेटली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनको
अपने उस हिसाब से बाहर रखा। अब ये लोगों के बीच में अपने मुंह को छुपाने के लिए बता रहे हैं कि हम तब तक मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जो इस अभी बीच में खटपट की बात चल रही है एनसी और कांग्रेस के बीच में, वो बहुत ही गहरा हो चुका है, वो जो बीच की दरार है, जो बीच का कम्युनिकेशन है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका मकसद सिर्फ अलायंस करके अपने वोटों को थोड़ा आगे लेके और अपने मेंबर्स को बनाने की कोशिश होती है, क्योंकि अकेले में तो ये इलेक्शन लड़ने की इनमें ताकत ही अब खत्म हो चुकी है। जहां 2014 में इनके पास 13 एमएलए थे, आज की डेट में बड़ी मुश्किल से इनके पास 6 एमएलए मिले हैं। आपको लगता है कि जम्मू रीजन में खास तौर पे सिंह साहब, और भाई साहब इनके कंटेस्टेड कैंडिडेट्स ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कमिटमेंट करके रखी थी, भाई साहब हमें सपोर्ट करो और 2 लोग हमारे आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तो ये किसका, देखिए कांग्रेस किसी की सगी नहीं है, कांग्रेस ना देश की सगी है तो ना जम्मू कश्मीर के लोगों की सगी है। डार साहब कह रहे थे अभी, सिंह साहब, सिर्फ इक्तिदार में आने के लिए इनको यहाँ अलायंस चाहिए था और उस अलायंस की साथ खत्म हो चुकी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सिंह साहब, डार साहब कह रहे थे कि इस मर्तबा बाजी पलटेगी और खास तौर पे जम्मू रीजन में डीडीसी या पंचायत के इलेक्शन में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए वो आने वाला वक्त इन्होंने देख लीजिए, जहां जम्मू में इनके पास कितने मेंबर्स थे और जम्मू में आज की डेट में इनको 0 सीटें मिली हैं आज के इलेक्शन में। तो ये क्या क्लेम स्टेट करते हैं, इन किन मुद्दों के ऊपर या किन बेसिक पैरामीटर्स के ऊपर ये क्लेम करते हैं, ये सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए इस चीज को बता रहे हैं। अदरवाइज इनकी साथ जम्मू में तो एकदम समाप्त हो चुकी है और कश्मीर में कहीं कहीं बाय डिफॉल्ट ये जीत के आए हैं 1-2 जगह पे। अदरवाइज कांग्रेस का वजूद जम्मू कश्मीर से क्या आहिस्ता आहिस्ता देश से भी खत्म होने को है। चलिए, इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब, क्या वाकई दूसरों का सहारा लेकर के कांग्रेस अब तक कुछ अपने नंबर बढ़ा पाई है और अब उसका सफाया होने वाला है? नहीं, मुझे लगता है, सुनिए, मुझे लगता है हर कोई हमारा साथ मतलब हमें साथ लेके चलती है, क्योंकि बाकी लोगों को हमारी जरूरत है। लेकिन मैं बीजेपी की बात करूं, देखिए इन्होंने क्या किया, कांग्रेस को सिर्फ टारगेट किया और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट किया, पीडीपी को टारगेट किया। इन्होंने पीडीपी के साथ वफा नहीं किया, पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई, उनके साथ भी वफा की रास ना आई। तो मुझे आप बताइए इन्होंने कौन सा कमिटमेंट यहाँ पूरा किया, मुझे आप लेकिन लोगों की वफादारी इंजीनियर साहब इनके साथ है, बीजेपी के साथ, क्या आप टक्कर दे पाएंगे? कांग्रेस कहां है कहां नहीं है सबको पता है। कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है और कांग्रेस ने ही हिंदुस्तान को आजादी दिलाई है, कांग्रेस ही पुरानी पार्टी है। अगर हम जो अभी बात करें, अगर हम इसका भी बैकग्राउंड देखें, मुझे लगता है ये भी कांग्रेस से ही होंगे। लेकिन ये तो भूल जाते हैं सारा, क्योंकि मुझे लगता है कांग्रेस के बगैर कंट्री में कोई चारा नहीं है और कंट्री को अगर बचाना है, अगर मुल्क को बचाना है, अगर संविधान को बचाना है, वो एक कांग्रेस पार्टी है जो इसको बचा सकती है और हर एक को अपने साथ लिए चली है। ये नहीं, ये देखिए जब भी इलेक्शन होते हैं ये मजहब का कार्ड खेलते हैं। इनको एक बार बताइए ना, आप मजहब का कार्ड एक तरफ छोड़िए, उसके बाद आप फील्ड में आइए। इनका तो यहाँ, इनको तो कैंडिडेट नहीं मिले यहाँ। हमारे तो कैंडिडेट 90 के 90 थे, लेकिन हमारा अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ तो हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गए। लेकिन ये नहीं कि हमारे पास इनकी तरह कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट तो इनको यहाँ मिले ही नहीं। तो मैं उसूल के साथ कह रहा हूं, इनका एड्रेस कश्मीर में कहीं पे है नहीं। और अब जो जम्मू में, वो तो मैं आपको बताऊंगा आने वाले वक्त पे। चलिए, तो आने वाले वक्त में इस चीज को हम तय कर लेंगे। सिंह साहब, एक खास सवाल और उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा। ठीक है सिंह साहब, लोकसभा में थोड़े वोट का जो आंकड़े हैं वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुई थी, हालांकि असेंबली में आपने वापस ले लिया। आने वाले चुनाव में क्या आपको उम्मीद है कि कांग्रेस उसी तरीके से वोट का जो आंकड़ा है अपनी तरफ खींच सकती है? देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का सवाल है, मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा और लोग भी यहाँ का बच्चा बच्चा जान चुका है कि कांग्रेस एक करप्ट पॉलिटिकल पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर को इस दाने तक पहुंचा दिया था। दीमक लगाती थी, ना यहाँ सरकार थी, ना यहाँ कोई
सिस्टम था पिछले 40 सालों से जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ जो यहाँ सहा है वो सारी। ठीक है सिंह साहब, चूंकि वक्त कम है, मैं चाहूंगा कि प्रिडिक्शन हमें जरूर बताइए, आने वाले टाइम पे क्या आपको लगता है कांग्रेस आपको टक्कर देगी? हो ही नहीं सकता भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले ही अपनी टक्कर, पहले ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो पार्शल रिश्ता इन्होंने जोड़ा था, पहले उस रिश्ते को जोड़ के तो देखें। तो ये बिल्कुल, तो यानी कि अभी फिलहाल कांग्रेस अपने घर को बचाए और अपने इत्तेहादी पार्टी को बचाए, उसके बाद बीजेपी को टक्कर दे। हाँ, मेरा स्टेटमेंट आप नोट करके रखें। हाँ। कि आने वाले आगामी इलेक्शन में, चाहे वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो या पंचायत के इलेक्शन हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी और भी मजबूती से उभरेगी और इस इलेक्शन को गुरु महाराज की कृपा से वो जीत के, और लोग, क्योंकि लोग अब तंग आ चुके हैं, लोगों ने इस बारी फिर एक बारी विश्वास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस के ऊपर आज उनको पछतावा हो रहा है। लेकिन कुछ इमोशनल कार्ड जो इन्होंने खेले हैं, जो कार्ड अभी लोगों को पता चल चुका है कि ये सिर्फ इक्तिदार में। चलिए इस चीज को हम आवाम के ऊपर छोड़ देते हैं और आवाम ही इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकती है या फिर अपने भविष्य का फैसला वो खुद कर सकती है, फैसला ले सकती है। बहुत शुक्रिया जनाब मुजफ्फर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब और अवतार सिंह साहब हमारे साथ खास बातचीत के लिए, इफराजान साहब हमारे साथ, साहिबा हमारे साथ खास बातचीत के लिए। तो आवाम का फैसला आवाम के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो किस पार्टी को कब, कहां और किस इलेक्शन में पसंद करती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मैं दीजिए इजाजत।